ये प्योर चांदी है, प्योर चांदी का पेपर है। अंकल ये अगर ऐसे खा ले तो डाइजेस्ट नहीं होगा ऐसे पेपर? ऐसे नहीं होगा, इसको कूट के इसको पूरी तरीके से वर्क बनाना पड़ेगा। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਨਾਲ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਸੇ ਸਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ बहुत यूज़ होता है। इस तो बगैर मर्दाना ताकत की दवाई नहीं पूरी होती। सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे पेज बर्निंग स्पाइसेस में। और जैसा आपको पता है मैं आपके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ अमृतसर का एक एक फूड। आज मैं आपको कुछ यूनिक दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपको बेसिकली लगी होगी कुछ ऑर्नामेंट्स की दुकान, कुछ लोहे का सामान पड़ा है, यानी कुछ ठीक ठाक करने वाली जैसे यूजुअली अपनी दुकानों में। बट आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हमने घरों में मिठाइयाँ बहुत खाती होगी और मिठाई के ऊपर लगता है वर्क, चाहे वो सोने का हो या चांदी का हो। तो ये सरदार जी बनाते हैं वो वर्क सोने और चांदी का, जो उसकी कहते हैं ना चमक को और निखारता है। तो चलिए साथ मिलकर इनसे करते हैं कुछ सवाल जवाब, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस और जाते जाते इनका वर्क ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बने रहिए हमारे पेज पर। अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पहले साथ मिलकर इनसे करते हैं कुछ सवाल जवाब। सत श्री अकाल अंकल जी। अंकल जी क्या बना रहे हैं आप? ये वर्क चांदी के। तो दोस्तों, आपने मिठाई बहुत खाई होगी, मिठाई के ऊपर चांदी और गोल्डन के वर्क देखे ही होंगे, पर आज हम आपको बताएंगे कि वो बनते कैसे हैं। अंकल जी कब से बना रहे हैं ये वर्क? ये मैं तो भाई मतलब मुझे 50-60 साल हो गए। ये दुकान हमारी 80 साल पुरानी है। 80 साल मतलब आपके? मेरे बाबा जी। अच्छा अच्छा। तो यानी कायदे से देखा जाए मतलब ये जो पार्टीशंस में यहाँ आए थे या फिर उससे पहले की? उससे पहले की, 46 की। अच्छा सन 46 की। हाँ। तो उससे पहले आप कहाँ बनाते थे, मतलब लाइक लाहौर में? हाँ, लाहौर में। तो ये बनता कैसे, आज आप पूरा बताएंगे हमें? हाँ, ये देखो इसमें चांदी डाल रहे हैं। अच्छा, ये पेपर किसके बने होते हैं? ये पेपर इम्पोर्टेड पेपर होता है बाहर का। ये बाहर का। और ये चांदी प्योर चांदी है? प्योर चांदी, बिल्कुल प्योर। आप एक बार दिखाएंगे हमारे हाथ में दर्शकों को? ये देखिए, ये प्योर चांदी है, प्योर चांदी का पेपर है। बहुत मतलब कहते हैं ना लाइट पेपर है। ये देखिए, ये उड़ गया। अंकल ये अगर ऐसे खा ले तो डाइजेस्ट नहीं होगा ऐसे पेपर? ऐसे नहीं होगा, इसको कूट के इसको पूरी तरीके से वर्क बनाना पड़ेगा। हाँ, ब्रेक करना पड़ता है। तो अभी इसमें इनके बीच में फिलिंग की जा रही है इन पेपरों की। हाँ। और एक वर्क बनने में मतलब जैसे पूरी आप बुक आप चांदी की डाली है, 200 वर्क बनता है। दिन के 200 वर्क बनते हैं। और टाइम कितना लगता है? 4-5 घंटे लग जाते हैं। 4-5 घंटे लग जाते हैं। कुटाई करते हैं। तो देखिए अभी आप इसकी ढंग से कुटाई की जाएगी इस डायरी की और फिर निकलेगा वर्क। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसे ठोका जा रहा है। एक एक मतलब कहते हैं पूरी जो चांदी थी जो मेरे हाथ से गिरी थी उसको और माइक्रोनाइज किया जा रहा है। और जब तक उसकी कहते हैं थिन लेयर ना बन जाए तब तक उसे पूरी तरीके से पीटा जाएगा। इसको कितनी देर तक पीटा जाएगा? 4 घंटे लगेंगे जी, घट्टो घट्ट 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे लगेंगे ਇਹਦਾ पूरा वर्क तैयार होने। तो बहुत मेहनत का काम है। और एक वर्क की कॉस्ट क्या पड़ती है आपको? वर्क ਦੀ ਕਾਸਟ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ये देखिए चांदी का वर्क तैयार है। ये देखिए, ये देखो जी, छोटे जे पीस तो कितना बड़ा वर्क तैयार हो गया और इतना बरीक हो गया कि ये हाथ नाल ही खत्म हो जाएगा। इसको टेस्ट कर सकते हैं अंकल? हाँ, टेस्ट करो। ये देखिए, ये जो चांदी का वर्क है ना, इससे अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ। एंड यूजुअली जैसे अंकल ने बताया इसका कोई टेस्ट नहीं है। इसको मिठाई पे आप ट्राई करेंगे ना तो उसका टेस्ट के साथ बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत शाही टेस्ट आपको फीलिंग आएगी। ये देखिए, इस जिस हिसाब से ये लहर है ना पंख की तरह, ऐसा लग रहा है मुंह में घुलते ही मेल्ट होगा। ये देखिए अंकल, ये लीजिए, मैं इतना बड़ा तो नहीं टेस्ट करूँगा।
मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, कोई टेस्ट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बट मिठाई पे रख के ये उसको 4 चांद लगा देता है। तो गाइस अब हो गया वीडियो खत्म करने के बाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। या बाकी जो